गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। बच्चों इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आज की इस छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य, इसमें सबसे पहला कार्य देखिएगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। यह उन सभी मामलों पर निर्णय देता है जो संवैधानिक कानून के किसी भी बिंदु से संबंधित होते हैं। यह संविधान की व्याख्या करता है। यह संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह कानून संविधान के विरुद्ध हो। तो बच्चों यह सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रमुख कार्य होता है। क्या बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये जो हमारा संविधान होता है बच्चों, इसका संरक्षक होता है। और यह जो होता है ये उन सभी मामलों पर निर्णय देता है जो संवैधानिक कानून के किसी भी बिंदु से संबंधित होते हैं। ठीक है बच्चों, और यह संविधान की व्याख्या करता है। तो बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह हमारे संविधान की व्याख्या भी करता है और यह संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह कानून संविधान के विरुद्ध हो। तो बच्चों यह सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ हम बच्चों दूसरा कार्य देखिए, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। तो बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय होता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है। यह यानी कि बच्चों एक नागरिक यानी कि एक भारतीय नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के ऐसे आदर्शों को अवैध भी घोषित कर सकता है यदि वह भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हो। तो बच्चों यह भी एक सर्वोच्च न्यायालय का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। क्या बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। और यह जो होता है बच्चों एक भारतीय नागरिक जो होता है यह अपने अधिकार की रक्षा के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है बच्चों, और सर्वोच्च न्यायालय सरकार के ऐसे आदर्शों को अवैध भी घोषित कर सकता है यदि वह भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हो। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का कार्य होता है। इसी के साथ हम बच्चों तीसरा कार्य देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारत में अभिलेख न्यायालय भी है। तो बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय है यह भारत में अभिलेख न्यायालय भी है। तो बच्चों अभिलेख जो होता है रिकॉर्ड को कहते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में रिकॉर्ड न्यायालय भी है। यह अपने निर्णयों का अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड रखता है। यानी कि जो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय होता है ये अपने निर्णयों का रिकॉर्ड भी रखता है तथा उन्हें प्रकाशित कराता है। यह निर्णय निचले अदालतों के वकीलों द्वारा दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बच्चों यह भी एक सर्वोच्च न्यायालय का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं यह भारत में अभिलेख न्यायालय भी है। यानी कि रिकॉर्ड रखने वाले जो न्यायालय होते हैं यह भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही होते हैं। और यह जो न्यायालय होता है ये अपने निर्णयों का अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड रखता है तथा उन्हें प्रकाशित कराता है। तो बच्चों उन्हें प्रकाशित भी कराता है सर्वोच्च न्यायालय ही। और यह निर्णय जो होते हैं निचले अदालतों के वकीलों द्वारा दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बच्चों यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ बच्चों चौथा कार्य देखिए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के कार्यों पर भी नियंत्रण तथा नजर रखता है। इसका क्षेत्र अधिकारी संपूर्ण देश में विस्तृत है। तो बच्चों यह भी एक सर्वोच्च न्यायालय का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। तो क्या बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह उच्च न्यायालयों के कार्यों पर भी नियंत्रण तथा नजर रखता है और इसका क्षेत्र अधिकारी संपूर्ण देश में विस्तृत है। तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इनके 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।